हेलो राम राम सभी ने भाई, मैं भूपी दी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में अब बात करने वाले हैं हम सीईटी मेंस के बारे में। तो आप लोगों के सामने दिख भी रहे होंगे आपको ये लाल पीले नीले ब्रीफ नोट। देखो बनाने का मोटिव क्या है, जब मैं टेलीग्राम पे लाइव आया था बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे, सर इतने जो बड़े पेज हैं इतने पेज की हम बुक कैसे पढ़ें मेन्स के लिए। मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था फ़ायदा क्या होता है पढ़ने का और ब्रीफ नोट का क्या फ़ायदा होता है। वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जब हमने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था पिछले वाला। देखो ब्रीफ नोट का मतलब होता है, मैंने बोला था भाई जो भी आपकी बुक है रूरल मार्केटिंग आप पढ़ने बैठोगे ना, 10 चैप्टर है उसके अंदर, एक दिन में एक चैप्टर आप कर दोगे आराम से। 1-1.5 घंटे में रीडिंग मारने भी चले तो कम से कम 1 घंटे में एक चैप्टर की रीडिंग कर दोगे। ठीक है, हफ्ते में 10 चैप्टर आप पढ़ दोगे, इतना मुश्किल खेल नहीं है। आप जब खुद पढ़ने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा। जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं के अंदर तो कैसे पता रहेगा। बाहर से चीज़ें देखते रहोगे, उतना सिलेबस है, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो भाई डरने की चीज़ें तभी होती है जब तक आप उसको देखते नहीं हो। ठीक है, जब आप उसकी रीडिंग करने बैठोगे उसके अंदर कुछ भी नहीं है। 2 से 3 बार रीडिंग कर लो और चौथी बार आपको इस तरीके के नोट्स बनाने। जैसे पहला चैप्टर है आपका रूरल मार्केटिंग का, उसमें मेन जो पॉइंट लिखने के हैं आपको याद आ जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ें थी उसमें। ठीक है, जैसे सेकंड चैप्टर था उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं और कौन से फैक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इकोनॉमिक में है आपकी, इकोनॉमिक में परचेजिंग पावर के बारे में पता चलता है भाई, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। अगर फसल अच्छी होगी तो भाई कमाई भी बढ़िया होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये चीज़ तो भाई मैंने पढ़ रखी है। डेमोग्राफी फैक्टर है, डेमोग्राफी फैक्टर में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पढ़ रखा है रूरल मार्केटिंग इंडिया के अंदर। उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, साइज क्या क्या था ये पढ़ा था, कौन कौन से एज ग्रुप के हैं, जेंडर रेशो क्या है, उसका लिटरेसी रेट क्या है। हाँ, इन चीज़ों के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ भाई, बस थ्योरेटिकल पोर्शन ही तो पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। फ़ायदा क्या होगा ब्रीफ नोट का, जब पेपर आपका नज़दीक आएगा ना तो आपको इस एक पेज के अंदर रूरल मार्केटिंग है, ये 10 के 10 चैप्टर सिर्फ एक पेज के अंदर नहीं होता, तो विश्वास देख लो। 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, इसी तरीके से 6 चैप्टर यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, ये देख लो। 6ठा चैप्टर, ये 5वां, चौथा, ये आपका तीसरा, दूसरा, पहला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पेपर आएगा सिर्फ आपको वो बुक नहीं पढ़नी, आपको ये पेज पढ़ने हैं अपने, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ चुके हो, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता है। जब आप 2 से 3 बार रीडिंग कर लोगे, चौथी बार जब अपने ब्रीफ नोट बनाने बैठोगे वो चीज़ें आप पढ़ चुके हो। सेम इसी तरीके से हरियाणा इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तो प्री में भी पढ़ लिया आपने। मेन चीज़ें पढ़नी है आपको ये, जैसे नाबार्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एमएसएमई हो गया, सेज हो गया, ये चीज़ें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही तो लिखने हैं यार। आप लोगों ने रीडिंग करो और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख लो, बस इन पेज ने फिर दोहराते रहो जब आपका पेपर आएगा। ठीक है, सेम जैसे रूरल मार्केटिंग के जब ये देख लो पेज बनाए थे, ये हरियाणा इकोनॉमी है, हरियाणा इकोनॉमी के जो मेन पॉइंट थे वो लिख लिए और बार बार जब इनको याद करने बैठोगे तो बस ये याद हो जाएंगे। उसके बाद जो बजट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है आपकी, ये था आपका। ठीक है, हर चीज़ लिख रखी है। पीछे आप चलोगे देखो जितने भी दिवस हैं, महोत्सव है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं बस खाली। ये देख लो अब हरियाणा में कौन क्या है। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें अपनी प्रिपेयर करनी है। फ़ायदा ये तभी होगा। बजट है, बजट के देख लो, ये 2 से 3 पेज कर रखे हैं। ठीक है, जितनी भी बड़े पेजों की फाइल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ली, यहाँ से ख़त्म हो गया। ये चीज़ें करनी होती। सिर्फ मोटिव मेरा ये दिखाने का ये है कि भैया बस जो आपका भी सिलेबस दे रखा ना मेंस का, हरियाणा इकोनॉमी है, सारी चीज़ें पीडीएफ है, मैंने आपको अवेलेबल करवा दी टेलीग्राम चैनल पे। सिर्फ अभी तक रीडिंग करते रहो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो अपना रीडिंग करते रहो। आज रीडिंग करो, दूसरी बार रीडिंग करो, तीसरी बार रीडिंग करो भाई। जब धीरे धीरे रीडिंग करने बैठोगे ना तो चीज़ें अपने आप निकल के आएंगी दिमाग में से। हाँ, चीज़ इसमें यूँ पढ़ा था मैंने पिछली बार, हाँ भाई इसमें यूँ पढ़ा था। ये फ़ायदा होता है रीडिंग का। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो पेज पलटते रहो, बस ये पढ़ते रहो, हाँ इसमें मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। इतना तो कर सकते हो भाई, विश्वास करो। रीडिंग करोगे जब 3 से 4 बार, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी। घबराओ मत सिलेबस को देख के, सिलेबस में कुछ नहीं है। ठीक है, जो आप ब्रीफ नोट बनाओगे उसी में से सारा आपका आएगा, ये मेरी गारंटी है। सेम इसी तरीके से रोड सेफ्टी के जो साइन वगैरह हैं, बस साइन देखने तो हैं, बस पहचान करनी है भैया, दाएं मुड़ने का, ये लेफ्ट मुड़ने का, बस चीज़ें हैं क्या भाई, कुछ भी नहीं है। बस अपना जीके पे फोकस करते रहो, क्योंकि जीके भाई मेंस में पूछेगा। प्री में भी आपने हाल देख लिया होगा, तो साइंस अपना पढ़ते रहो। जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो आप, और इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ। और पेपर में यही चीज़ें काम आनी है आपकी, और कोई चीज़ें काम नहीं आनी। कितनी जो वीडियो देख रहे हो आप, कितनी वीडियो देख दोगे मेंस के टाइम पे, ठीक है, ये चीज़ें काम आएंगी आपकी जब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मोटिव था। इस तरीके से अपनी तैयारी करो भाई, सारी चीज़ें आप लोगों के पास है, सारे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा रखे हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।